पेपर लीक, रोड एक्सीडेंट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, हॉस्पिटल नेग्लिजेंस, इन्वेस्टिगेशन जारी है, रिलीजन पॉलिटिक्स। अगर आप रोज न्यूज देखते हो तो ये वर्ड शायद आपको नए नहीं लगेंगे, लेकिन एक सेकंड के लिए सोचे, ये सिर्फ हेडलाइन नहीं है। इन हेडलाइन के पीछे किसी का बेटा, किसी की बेटी या किसी के माँ बाप और किसी का पूरा फ्यूचर है। सबसे शॉकिंग बात ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, हर कंट्री में प्रॉब्लम होते हैं। सबसे शॉकिंग बात ये है कि हमें इन प्रॉब्लम की इतनी आदत हो चुकी है कि हम बस 30 सेकंड के लिए गुस्सा होते हैं, एक ट्वीट करते हैं या एक रील देखते हैं और फिर नॉर्मल लाइफ। क्या ये प्रॉब्लम नॉर्मल हो गई है या हमने ही नॉर्मल मान लिया है? आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। क्या दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आम आदमी की जिंदगी की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और लोग क्यों इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं? अगर आज सुबह आप घर से निकले तो क्या गारंटी है कि शाम को बिना प्रॉब्लम के वापिस आ जाओगे? सोचिए, मैं यहाँ क्राइम की बात नहीं कर रहा, मैं वार की बात भी नहीं कर रहा, मैं किसी नेचुरल डिजास्टर की बात भी नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल सिटीजन की डेली लाइफ की। हम बचपन से एक लाइन सुनते आ रहे हैं, ध्यान से जाना। पहले लगता था ये पेरेंट्स का प्यार है, आज लगता है कि ये सर्वाइवल एडवाइस है। क्योंकि पता नहीं रोड पर खुले मैनहोल मिल जाए, बड़ा पोर्टहोल मिल जाए, ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंस जाए या फिर सिस्टम ही फेल हो जाए। और सबसे अजीब बात, हमने इन सबको नॉर्मल चीजें मान लिया है। हर हफ्ते एक ब्रेकिंग न्यूज, एक नया आउटरीच, एक नया हैशटैग और फिर साइलेंस। अगला मंडे अगली ट्रेजेडी, साइकिल रिपीट। कभी पेपर लीक, कभी कोचिंग का प्रेशर, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, कभी किसी की फैमिली का सपना टूट जाता है और हम सिर्फ हेडलाइन चेंज होते देखते रहते हैं। इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन क्या सिस्टम भी? इस बात में कोई डाउट नहीं है, इंडिया दुनिया की मेजर इकोनॉमी में से एक है। डिजिटल पेमेंट, हाईवे, एक्सप्रेस, मेट्रो प्रोजेक्ट, स्पेस मिशन, सब अचीवमेंट है, इन पर प्राउड होना चाहिए। लेकिन एक बात भी सच है, डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी के ग्राफ नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब होता है एक स्टूडेंट को फेयर एग्जाम मिले, एक पेशेंट को ट्रीटमेंट मिले, एक सिटीजन को सेफ रोड मिले, और जब गलती हो तो अकाउंटेबिलिटी मिले। ये बेसिक एक्सपेक्टेशन होनी ही चाहिए। गडकरी एथेनॉल से क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसका जवाब नहीं देंगे, धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक का जवाब नहीं देंगे। बात यह है कि कोई अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा। कहीं यहाँ गलती जनता की भी तो नहीं है, क्योंकि जनता ही इन्हें वोट करती है। कोई रिलीजन के नाम पर वोट दे देता है, कोई या फिर पैसों के नाम पर वोट दे देता है। चलो हम बात पेपर लीक की कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी पेपर लीक होता है तो लोग बोलते हैं अब फिर से हो गया। इवन की अब तो बहुत आदत होगी इन चीजों में सुनने में। जब रोड टूट जाती है तो लोग बोलते हैं इंडिया है भाई। जब किसी ऑफिस में काम नहीं होता तो लोग बोलते हैं जुगाड़ कर लेंगे। ये मीम फनी तो लगते हैं, लेकिन एक सोसाइटी तब डेंजरस स्टेज पर पहुंच जाती है जब उसके सिटीजन ही प्रॉब्लम से लड़ना नहीं चाहते, उनके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। और शायद हम वही कर रहे हैं। हर साल इंडिया में करोड़ों स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, इंजीनियर, मेडिकल, गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटी। एक एग्जाम के लिए बच्चे 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं। पेरेंट्स कोचिंग के लिए सेविंग खर्च कर देते हैं। कई फैमिली तो लोन लेती है। एक सपना होता है कि मेहनत करके लाइफ बदलेगी, लेकिन फिर जब एग्जाम इरेगुलरिटी या पेपर लीक की खबरें सामने आती है तो सबसे पहले उनका सपना और ट्रस्ट दोनों टूट जाता है। किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स नहीं खोना शुरू करते, सिस्टम पे भरोसा खोना शुरू करते हैं। और जब भरोसा टूट जाता है तो तब सिलेबस बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सिर्फ एक पेपर लीक से कितनी प्रॉब्लम होती है। पहले ही प्रेशर कितने लोगों पर होता है, कितने ही लोग मर जाते हैं। सिर्फ री एग्जाम प्रेशर नहीं होता, दोबारा ट्रैवलिंग, फिर से तैयारी करने का प्रेशर अलग से होता है। किसी किसी के पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि दोबारा वो सेंटर में जा सके। सरकार कोई भी हो, पेपर लीक का मामला आता ही है। ये भी एक रीजन है कि यंग बच्चे इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मेहनत का कोई फायदा नहीं है। जिसके पास पैसा है वो पेपर लीक तो करवा ही लेता है। मैं ये नहीं कह रहा है कि हर एग्जाम अनफेयर होता है या हर इंस्टीट्यूट फेल है, बिल्कुल नहीं। इंडिया में लाखों ऑनेस्ट टीचर हैं, डेडिकेटेड ऑफिसर भी हैं, लेकिन जब बार बार एग्जाम रिलेटेड कंट्रोवर्सी हेडलाइन बनती है तो तब लोग सवाल पूछते हैं। और डेमोक्रेसी में सवाल पूछना एंटी नेशनल नहीं होता। कभी कभी लगता है कि इंडिया में दो चीजें सबसे फास्ट होती है, एक ट्विटर पर ट्रेंड होना और दूसरी ब्लेम गेम। इंसिडेंट हुआ नहीं, ऑपोजिशन बोलेगी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट बोलेगी पिछली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीवी चैनल्स बोलेंगे आज रात 9 बजे सबसे बड़ा एक्सपोज, और आम आदमी वो कल सुबह फिर ऑफिस चला जाता है। उनकी लाइफ में कुछ नहीं बदलता। लेकिन हर हेडलाइन के पीछे एक फैमिली होती है, एक माँ होता है, एक बाप होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक सपना होता है। न्यूज चैनल के लिए 10 मिनट का पैकेज हो सकता है, लेकिन उनके लिए ये पूरी जिंदगी होती है। बाकी मैंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो अगला सवाल ये है कि क्या हमारी बेसिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
भी उतनी सेफ है जितना हम मानते हैं। सोचिए, अगर एक रोड पर 5 मिनट का सफर करना भी हो तो लक गेम बन गया है। तो प्रॉब्लम सिर्फ रोड की नहीं होती, प्रॉब्लम प्लानिंग की होती है, प्रॉब्लम मेंटेनेंस की होती है और कभी कभी प्रॉब्लम अकाउंटेबिलिटी की भी होती है। एक पोर्टल कितना डेंजरस हो सकता है। हम अक्सर पोर्टल देखकर हंसते हैं, मीम्स बनाते हैं, मून सरफेस, स्विमिंग पूल, एडवेंचरस रोड, लेकिन हर पोर्टल सिर्फ एक मीम नहीं होता। कभी कभी वो पोर्टल किसी बाइक राइडर की लास्ट टर्न बन जाता है और बारिश आती है, रोड पानी से भर जाता है और हमें पता नहीं चलता कि नीचे रोड है कि गड्ढा। और जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले क्या आता है? इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। ये सेंटेंस कितनी बार सुन चुके हैं कि कभी कभी लगता है कि इंडिया का डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ही यही है। एरर आया, रीस्टार्ट, कमेटी, इंक्वायरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर नेक्स्ट हेडलाइन। पीछे कुछ सालों में स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। कई शहरों में रोड बनी है, लाइट इंप्रूव हुई है, पब्लिक स्पेस डेवलपमेंट हुए हैं। ये पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन सवाल भी उतना जरूरी है, क्या मेंटेनेंस भी हुई है उन स्मार्ट सिटीज की? क्योंकि रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए 1 दिन चाहिए और मेंटेनेंस के लिए 365 दिन। फोटो खिंचवाना आसान है, ड्रेन साफ रखना मुश्किल। ट्वीट करना आसान है, पानी भरने पर बचाना मुश्किल। अनाउंसमेंट करना आसान है, एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट। और असली टेस्ट वही होता है। हर साल मॉनसून का सीजन आता है, हर साल कुछ सिटीज में फ्लडिंग होती है, हर साल ट्रैफिक जाम होता है, हर साल सोशल मीडिया पर वीडियोस होती है और हर साल एक नई एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो किसी एक सिटी की बात नहीं कर रहा है, ना किसी एक स्टेट की। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट चैलेंज है, कहीं ड्रेनेज इशू, कहीं रोड सेफ्टी, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कहीं हेल्थ केयर। पॉइंट ये है कि सिटीजन को प्रॉब्लम से मतलब है, पॉलिटिकल कलर से नहीं। गिरने वाला आदमी वोट बैंक नहीं होता, सिटीजन होता है। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की है, जब भी कोई सक्सेस होता है तो सब क्रेडिट लेने आ जाते हैं, लेकिन जब फेलियर होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही डिसअपियर हो जाती है। आज तक कितने ऑफिसर, पॉलिटिशियन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती देखी है और कोई डिपार्टमेंट एक दूसरे को ब्लेम करता है। कोई स्टेट सेंटर को, सेंटर स्टेट को, एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर वेदर को, और वेदर खुद को डिफेंड नहीं कर पाता। सच बात यह है कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना नहीं चाहता। आज एक इशू ट्रेंड करेगा, कल दूसरा, परसों तीसरा। मीडिया का काम भी बहुत डिफिकल्ट है, हर दिन नई स्टोरी आती है, लेकिन सिटीजन के लिए चैलेंज और बड़ा है। हम भी कभी कभी एक इशू को सिर्फ तब तक याद रखते हैं जब तक नेक्स्ट नोटिफिकेशन नहीं आता, और सिस्टम को भी पता है पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है, इसलिए प्रेशर भी शॉर्ट ही होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी तभी आती है जब क्वेश्चन एक दिन नहीं महीनों तक पूछे। अब इंटरेस्टिंग चेंज देखने को मिल रहा है। कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट और कंटेंट क्रिएटर फूड क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं, फेक प्रोडक्ट को एक्सपोज कर रहे हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर सवाल पूछ रहे हैं और लोकल सिविक इशू पर हाईलाइट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल ये भी है, अगर सिटीजन और क्रिएटर को बार बार बेसिक इशू हाईलाइट करने पड़ रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन और इफेक्टिव होने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिएटर गवर्नमेंट का रिप्लेसमेंट है, बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबिलिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन जब पब्लिक कन्वर्सेशन स्ट्रांग होती है तो तब इम्प्रूवमेंट का प्रेशर भी बढ़ता है, और शायद इसी वजह से क्वेश्चन पूछना इम्पोर्टेंट है। यही सवाल पूछना कभी कभार आपकी जान पर भी बनी आती है। भरत तिवारी केस के बारे में सुना ही होगा, जहाँ गवर्नमेंट से सवाल पूछा करते हैं पर किसी सिस्टम में बैठे किसी को उसकी चीजें अच्छी नहीं लगी तो उसका इनकाउंटर कर दिया। एक लौता ये केस नहीं है, कितने जर्नलिस्ट मर चुके हैं। सिस्टम में भी घिसा पिटा वही बयान आता है, हम इंक्वायरी स्टार्ट कर रहे हैं, जस्टिस जल्दी मिलेगा, पर जस्टिस कभी नहीं मिलता। सोचिए, अगर सिटीजन सिर्फ ये सोचने लगेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो धीरे धीरे सिस्टम भी वही सोचने लगता है और फिर प्रॉब्लम्स परमानेंट बन जाती हैं। क्या सिर्फ यहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि हम सिटीजन भी कहीं ना कहीं इन सिस्टम का हिस्सा है? सच बताऊं तो सबसे आसान काम है कि किसी पॉलिटिशियन को ब्लेम करना, सबसे आसान काम है कि किसी पार्टी को विलन बना देना, सबसे आसान काम है कि कमेंट सेक्शन में लिख देना इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर इतना सिंपल होता तो आज 75 साल बाद भी हम वही सवाल पूछ रहे होते। रियलिटी ये है कि सिस्टम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं बैठा, सिस्टम हम सब पर है, गवर्नमेंट में है, ऑपोजिशन में है, ब्यूरोक्रेसी में है, मीडिया में है, जुडिशरी सिस्टम में है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव में है और सिटीजन में है। हर लेयर इंपॉर्टेंट है, और जब एक लेयर वीक होता है तो पूरा स्ट्रक्चर हिलता है। इवन की अभी कितने न्यूज देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट सड़क बना रही है, सड़क बनते समय ही मटेरियल को उठा लिया जाता है। चलती रेल पे पत्थर मारने की न्यूज तो कॉमन सी हो गई है। इवन की हमें साफ सफाई तो चाहिए पर खुद साफ सफाई नहीं करते। जनता की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए, एक मैच्योर डेमोक्रेसी की पहचान सिर्फ अचीवमेंट सेलिब्रेट करना नहीं होता, फेलियर एक्सेप्ट करना भी होता है। क्योंकि अगर डॉक्टर सिर्फ पेशेंट की रिपोर्ट देखकर सिर्फ हेल्थी ऑर्गन की तारीफ करे तो डिसीज इग्नोर कर देगा तो पेशेंट कभी ठीक ही नहीं होगा। कंट्री के साथ भी
भी वही लॉजिक अप्लाई होता है। रेलवे मॉडर्न तो हो रही है, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि सही से ट्रैवल करें, मेंटेन करें, उसको वैंडलाइज ना करें। दूसरों को ब्लेम करना तो इजी होता है, खुद भी नहीं देखते हम क्या कर रहे हैं। आजकल एक अजीब कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। कुछ लोगों को लगता है कि सवाल पूछने का मतलब देश से नफरत, और कुछ लोगों को लगता है कि हर चीज को बुरा बोलना ही ऑनेस्टी है। दोनों एक्सट्रीम डेंजरस है। देश और गवर्नमेंट एक ही चीज नहीं होती। गवर्नमेंट बदलती रहती है और देश रहता है। इसलिए जब बेटर स्कूल मांगे तो सेफ रोड मांगते हैं, ट्रांसपेरेंट एग्जाम मांगते हैं। हम भी किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, अपने फ्यूचर के फेवर में खड़े होते हैं। आज सोशल मीडिया ने नई पावर दी है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट, रिसर्चर और कंटेंट क्रिएटर कई बार इशू हाईलाइट कर देते हैं जो मेन स्ट्रीम डिस्कस नहीं करती। ये डेमोक्रेसी की पॉजिटिव साइड है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर का काम ये नहीं है कि वो जज बने, और ऑडियंस का काम बिना वेरीफाई किए क्लेम को सच मान लेना भी नहीं है। हर वीडियो सच ही नहीं होती है, हर ऑफिशियल स्टेटमेंट कंप्लीट पिक्चर नहीं होता। इसलिए रिसर्च, वेरीफाई और क्रिटिकल थिंकिंग इन चीजों पर हर सिटीजन का टूल किट का हिस्सा होनी चाहिए। अगर कल सुबह एक पेपर लीक हो, तो एक और सिविक फेलियर हो, एक और पॉवर्टी कंट्रोवर्सी हो, तो हम क्या करेंगे? एक दिन गुस्सा होंगे, 2 दिन मीम बनेंगे, तीसरे दिन डिबेट और फिर नेक्स्ट इशू, या फिर हम कंट्रोवर्सी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और बेटर गवर्नमेंट की डिमांड करेंगे। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन के दिन जिंदा नहीं होती, डेमोक्रेसी हर दिन जिंदा रहती है। जनता को भी चाहिए कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो निकाले तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, एम्प्लॉयमेंट, बेटर गवर्नमेंट की बातें हों, ना कि फ्रीबीज की। इंडिया एक यंग कंट्री है, करोड़ों स्टूडेंट, करोड़ों ड्रीम्स, करोड़ों फैमिली। ये कंट्री पोटेंशियल से भरी हुई है, लेकिन पोटेंशियल और प्रोसेस में एक ही डिफरेंस होता है, एग्जीक्यूशन का। हम चांद तक पहुंच सकते हैं तो क्लासरूम में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हम वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं तो सेफ रोड भी बना सकते हैं। हम ग्लोबल इकोनॉमी में कंप्लीट कर सकते हैं तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सवाल कंपैटिबिलिटी में है और प्रायोरिटी का है। हम सबको एक चॉइस लेनी होगी, या तो इंसिडेंट के बाद बोलते रहेंगे इंडिया में तो ऐसा ही होता है, या फिर इंडिया में ऐसा नहीं होता। दोनों स्टेटमेंट में एक सबका ही डिफरेंस है, लेकिन फ्यूचर का डिफरेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि देश तब स्ट्रॉन्ग नहीं बनता जब लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं। देश स्ट्रॉन्ग बनता है जब इंस्टीट्यूट सवाल देने की आदत बना लेती है। और याद रखें, अगर आप इस वीडियो को एग्री या डिसएग्री करते हैं, दोनों ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है, डिस्कशन फैक्ट के बेसिस में करिए, क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ना सिर्फ वोट है, ना सिर्फ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इन्फॉर्म्ड सिटीजन होते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।